आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे 4.1 एक्सरसाइज को। 4.1 एक्सरसाइज का या पूरे चैप्टर का पीडीएफ आपको स्टडी ऐप के साथ नाम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पूरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। ठीक है, चलिए हम लोग अपना इस लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कुछ चीजें आपको गिवन रहेंगी और उसी गिवन चीजों के बेसिस पर ही आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा था? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा था कि आपको कुछ कंडीशंस दी रहेंगी इन क्वेश्चन के फॉर्म में, और आपको निकालना क्या है, क्या बनाना है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। सिंपल सा है। चलिए बात करते हैं, पढ़ते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड को सॉल्व करने जा रहे हैं। पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमें इंटीजर को फाइंड करना है, मतलब हमें फाइंड करना है, लेकिन हमें पर्टिकुलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। तो सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि पहली लाइन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब आपको पता होगा पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं भाई। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये सारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। अब कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, या टू कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? टू कंजिक्यूटिव का मतलब होता है दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर के बारे में आपको बताना है। अगर मैं बोलूं कि पहला पॉजिटिव इंटीजर 2 है, तो अगला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? 3 होगा। अगर मैं बोलूं पहला पॉजिटिव इंटीजर 22 है, तो अगला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। इसका मतलब यही है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी हमको पता तो नहीं है कि 2 होगा या 3 होगा, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 306 है। तो हमें क्या करना है? सिंपली कुछ लेट करके चलेंगे। तो चलिए, तो लेट वन पॉजिटिव वन पॉजिटिव वन पॉजिटिव इंटीजर is x, and then other positive integer other positive integer अदर पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा भाई? तो अदर पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि वो कंजिक्यूटिव की बात कर रहा है, यानी कि x+1 हो जाएगा, है ना। अगर आपसे 3 लगातार पॉजिटिव इंटीजर की बात करता तो आप क्या बोलते? आप बोलते x, x+1, x+2। ये 3 हो गए। अगर आपसे 2 पूछा, 2 बोलेगा तो क्या बोलोगे आप? x, x+1। ये दो आपके पॉजिटिव इंटीजर हो गए। क्या कह रहा है? इन दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है। तो इन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या है? 306। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? x इंटू x+1, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने किया तो क्या आना चाहिए? तो आना चाहिए 306। सिंपल सा है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? x का मल्टीप्लाई x+1 में करोगे तो x² प्लस x आ जाएगा, इज इक्वल टू 306। सिंपली 306 को इधर ले आएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0, विच इज द विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सा है, समझ में आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन
अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया है। वहां पर मैं आपको फिर से बता दूंगा, कैसे बताऊंगा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला थर्ड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और पढ़ के पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। क्या कह रहा है? रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी हैं। अगर रोहन की एज, तो आप एज्यूम करो कि लेट रोहन्स एज, यानी कि रोहन की एज, लेट रोहन्स एज अगर कितनी हो, रोहन की एज एक्स हो, है ना, तो रोहन की मम्मी की एज क्या होगी? देन हिज मदर्स एज, हिज मदर्स एज क्या होगी? तो आपकी सपोज आपकी एज क्या है, 2 साल की। तो कहा जा रहा है कि रोहन की मम्मी आपसे 26 साल बड़ी हैं, यानी कि मम्मी की एज कितनी होगी? 28 होगी। सही बात है। यानी कि आपने किया क्या? आपने किया है इस टू में 26 ऐड कर दिया है। तो अभी क्या बात हो रही है? अभी हमने मान लिया है कि रोहन की एज क्या है, रोहन की एज है एक्स। तो रोहन के मम्मी की एज क्या होगी? तो रोहन के मम्मी की एज होगी x+28, सॉरी 26, x+26। सही बात है, तो बिल्कुल वही है। तो x+26 ये रोहन के मम्मी की एज हो गई। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। ये कह रहा है कि आज से यानी प्रेजेंट से 3 साल बाद, 3 साल बाद उनकी आयु क्या होगी? तो वो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो आफ्टर 3 इयर्स रोहन एज क्या हो जाएगी? रोहन की उम्र क्या हो जाएगी? रोहन की उम्र हो जाएगी x+3। और रोहन के मम्मी की एज क्या हो जाएगी? तो हिज मदर्स एज क्या हो जाएगी? हिज मदर्स एज x+26+3, यानी कि x+29। सही बात है। फिर क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा था कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, है ना, कितना इन उनकी प्रोडक्ट 3 साल बाद इनके एज का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माने मतलब कि इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 360 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+3 इंटू x+29 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 360 दिया हुआ है। बस सिंपल है, इसी को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x इंटू x+29 कर लो, +3 इंटू x+29 कर लो, इज इक्वल टू 360। सिंपल है। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? x² + 29x +3x, और 29 थ्री जा कितना होता है? 87 इज इक्वल टू 360। सिंपल है। एक्स स्क्वायर वाले कॉफिशिएंट को एक साथ और एक्स वाले कॉफिशिएंट को एक साथ, तो x² + 29 + 3 कितना हो जाएगा? 29 + 3 हो जाएगा 32x +87 और -360 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा x² + 32x -273 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही तो बार बार आप एक बार रिवाइंड करके देखेंगे वीडियो, तो आपको मुझे
बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में या क्वेश्चन नंबर 4 में या क्वेश्चन नंबर 2 में किसी में भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। आप दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी या आपको लेक्चर कैसा लगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा-सा क्रिटिकल है। अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है और समझना है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है। और ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले कुछ एक्सरसाइज में मिल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ही इसे ध्यान से कवर कर लेना है। ध्यान से कवर करते हैं। चलिए, तो बात कर रहे हैं ट्रेन, कोई एक ट्रेन है जो कि ट्रेवल कर रही है एक डिस्टेंस कितना, 480 किलोमीटर। कोई एक ट्रेन है सिंपल सी वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कुछ एक निश्चित गति से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कौन, एक ट्रेन। यानी कि आपको पता है कि डिस्टेंस क्या दी हुई है, यानी कि डिस्टेंस आपके डिस्टेंस ऑफ ट्रेन कितना कवर कर रही है, 480 किलोमीटर। इफ स्पीड, क्या कह रहा है, इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम कर दी जाए, यानी कि समझना कि अगर मान लो 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन ट्रेवल कर रही है, तो अगर आप 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम कर दो, यानी कि उसकी रफ्तार अब कितनी हो गई है, 92 हो गई है। पहले 100 थी, 8 किलोमीटर आपने कम की तो कितना हो गया, 92 हो गया। देन तो वो तो क्या हो रहा है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि जब उसकी डिस्टेंस 92 हो गई है, तब उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं उसी सेम डिस्टेंस, यानी 480 किलोमीटर को ही ट्रेवल करने में उसे 3 घंटे और ज्यादा लग रहे हैं। ये बिल्कुल वही अपने इंडियन रेलवे वाली बात हो रही है। जैसे इंडियन रेलवे, आपको पता है कि इस बात के लिए बहुत ही कुख्यात है कि हमेशा डिले चलती है। बिल्कुल वही वाली बात है कि मतलब एक से जो डिस्टेंस आपको 10 घंटे में ट्रेवल कर लेना चाहिए, वो डिस्टेंस आप कभी-कभी 16 घंटे में ट्रेवल करते हो। इस मामले में आपको इंडियन रेलवे बहुत मदद करता है। सही बात है। चलो, तो हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है। फाइनली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, पर उसके पहले हमें सॉल्व कैसे करना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमें पता है डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन क्या है, ये 480 किलोमीटर। अगर आपको पता हो तो हमें यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एक्चुअली पे टाइम की बात हो रही है ना। टाइम 3 घंटे कम ले रहा है, तो सबसे पहले तो ये पता चल जाए कि हमें टाइम कितना लग रहा है, 480 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहां पर आपको डिस्टेंस तो दी हुई है, लेकिन पहली कंडीशन में पहली कंडीशन कौन सी है, मैं पहली कंडीशन की बात कर रहा हूं कि मान लो एक कोई ट्रेन है, सिंपल सी एक यूनिफॉर्म स्पीड होगी कुछ उसकी कुछ स्पीड होगी। तो हम लोग एक उस स्पीड को ट्रेवल करने में, उस स्पीड से ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर, तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम निकलता है। अब वो टाइम क्या है हमें नहीं पता है, तो हम लोग वो टाइम पहले निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3 घंटे कम करेंगे उस पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, सपोज हम लोग सपोज कर रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, तो हम लोग स्पीड है तो एस किलोमीटर पर आवर ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, और डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन आपको पता ही चल गया है 480 किलोमीटर। तो टाइम क्या होगा, तो टाइम कितना कवर करी, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, मतलब कितना टाइम लगेगा 480 किलोमीटर को ट्रेवल करने में उसी यूनिफॉर्म स्पीड से, एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा,
टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टी, टाइम को डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस क्या है हमारे पास 480 किलोमीटर, अपॉन स्पीड क्या है हमने माना है एस माना है, क्या माना है एस किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, सिंपल है। चलिए अब बात करते हैं कि अभी नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दी है कि इफ द स्पीड हैज बीन 808 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि जो अब स्पीड है, अगर एस थी स्पीड, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं 8 किलोमीटर कम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर मैंने आपको बताया कि पहले स्पीड 100 थी, तो आपने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम कर दी, यानी कि 92 की अब रफ्तार से आप भाग रहे हो। ठीक है, वैसे ही कुछ बात है कि अभी तक आपने एस किलोमीटर की चाल से बाइक चलाई या ट्रेन चलाई, तो अगर आप 8 किलोमीटर कम कर दोगे, यानी कि S-8 अब आपकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। सही बात है, तो वही चीज हम लोग करने वाले हैं। तो टाइम क्या हो जाता है, 8 किलोमीटर कम करते हो तो टाइम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो टाइम के लिए ज्यादा का होगा तो क्या होगा, T+3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। चलिए अब देखते हैं क्या होगा। तो नाउ द टाइम टेकन 3 hours more to cover 480 kilometer when speed when speed 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कितना टाइम लगेगा भाई, तो उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो टाइम की बात कर रहे हैं तो यानी कितना होगा, तो इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो टाइम क्या किया हमने, बढ़ा दिया, टाइम क्या हुआ, बढ़ गया, और स्पीड क्या हुई, कम हो गई, स्पीड कम हो गई, यानी स्पीड कम हुई तो टाइम क्या हो गया, बढ़ गया है, तो S-3 कर गया। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग सेकेंड देते हैं। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को ध्यान से देखो, और जहां पर टी की वैल्यू, इक्वेशन नंबर सेकेंड में टी की वैल्यू आप पुट करोगे तो चीजें आपको और सिंपल हो जाएगी। यानी कि जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टी की वैल्यू है 480/s, यही वैल्यू आप यहाँ इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख दो, पुट कर दो। तो पुटिंग t is equal to 480/s इन इक्वेशन सेकेंड, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, वैल्यू पुट करोगे तो आएगा 480/s प्लस 3 इज इक्वल टू 480/s-3। ठीक है, यही चीज हम लोग आगे कंटिन्यू कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है ना, तो हम लोग, मैं एक बार फिर से वही चीज लिख देता हूँ, 480/s प्लस 3 इज इक्वल टू 480/s-3, ये हमारा था। इसी को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो भाई कुछ एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसको नीचे अपॉन में 1 बना देते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 480+3 अपॉन अपॉन एस इज इक्वल टू 480/s-3। ठीक है, सिंपल है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 480+3s/s इज इक्वल टू 480/s-3, बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इसमें कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, चाहो तो वही कर लेते हैं। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं, तो s माइनस, सॉरी ये s-8 था यहाँ पे शायद, क्या, सॉरी यहाँ पर, हाँ, s-8, 8 किलोमीटर की रफ्तार कम कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो 8 किलोमीटर की रफ्तार कम कर रहे थे, तो क्या होगा, सॉरी
चलिए, हम लोगों ने करेक्ट कर लिया है। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो s माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3s इज इक्वल टू 480 इंटू एस। सिंपल सा है। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। पहले क्या करो, आप s का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, ठीक है। और उसके बाद 8 का तो पहले हम लोग s का करेंगे तो 480 प्लस 3s, है ना। ध्यान रखना ये s है, ठीक है। माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3s इज इक्वल टू 480s। चलिए बिल्कुल सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा ये 480s प्लस 3s स्क्वायर, ठीक है। माइनस 8 का मल्टीप्लाई 480 में करोगे तो क्या आएगा, 3840 माइनस 8 3 जा 24s इज इक्वल टू 480s, ठीक है। कुछ चीजें, अब आप 480s को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 480s प्लस 3s स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24s माइनस 480s इज इक्वल टू 0। कुछ चीजें कैंसल हो जाएंगी तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास 3s स्क्वायर माइनस 24s माइनस 3840 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप यहीं पर आंसर दे सकते हो, या तो आप चाहो तो 3 कॉमन लेकर सॉल्व भी कर सकते हो। 3 कॉमन लेकर इसे और सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो यहीं पर भी आंसर दे सकते हो। विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। विच इज द रिक्वायर्ड, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से हमारा ये हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। 4.1 हमने कंप्लीट कर लिया है, बधाई हो। अब इस तरह से आपको बताना है कि 4.1 एक्सरसाइज आपको समझ में आई। अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आपको फिर से समझना हो, कोई भी क्वेश्चन आपको रिपीटेडली फिर से समझना हो, तो और डिटेल्ड में मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पर आपको समस्या जा रही है, उसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए ठीक है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में 4.2 में मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।